क्या ज़ैन महानूर को वापस जाने से रोक लेगा और क्या महविश अब महानूर को रास्ते से हटाने के लिए उसे अगवा करवा देगी? ज़ैन महविश के हाथ पर इतने ज्यादा कट्स देखने के बाद बहुत परेशान हो जाता है। वो महविश को कहता है कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, तुम्हें बैंडेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर महविश कहती है कि नहीं, तुम्हें जिसको हॉस्पिटल लेकर जाना था तुम उसको ले गए हो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। ज़ैन महविश को कुछ कहने ही वाला था कि महविश ज़ैन के लिए दरवाजा खोलती है और कहती है कि ज़ैन प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं। ज़ैन खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। महविश अपने कमरे में बैठी की तार रोने लगती है। ज़ैन जाते हुए महविश के बाप के पास आता है और कहता है, अंकल जो कुछ भी हुआ मैं उस सब के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। जिस पर दिलावर कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मेरी बेटी को अगर तुमने खुश ना रखा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ैन वहाँ से जब घर वापस आता है तो ज़ैन की माँ मदीहा ज़ैन को अपने पास बुलाती है और कहती है, ज़ैन ये सब कुछ तुमने क्या किया है? तुम सोच भी नहीं सकते कि दिलावर भाई के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। वहाँ पर हजारों लोग थे, कोई भी इसको हॉस्पिटल लेकर जा सकता था, लेकिन तुमने अपना फंक्शन क्यों खराब किया? जिस पर ज़ैन कहता है, मॉम इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मेरा और महानूर का एहसास का रिश्ता है और जब वो बेहोश हुई तो मुझसे देखा ही नहीं गया। जिस पर मदीहा कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, जिस क्लास से महानूर ताल्लुक रखती है उस क्लास में लड़कियों के पास सिर्फ इज्जत होती है, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद लोग महानूर की इज्जत करेंगे? वो तो यही समझेंगे ना कि तुम्हारा और महानूर का कोई चक्कर है, और अब तुम किस किस की जुबान बंद करवाओगे? ज़ैन की माँ ज़ैन से जब ये बातें कर रही थी तो महानूर अपने कमरे से ये सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत रोना आता है कि ये सब कुछ आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद ज़ैन की बहन अलीज़े उसके पास आती है और कहती है, महानूर तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? जिस पर महानूर रोना शुरू कर देती है और कहती है, अलीज़े ये सब कुछ क्या हो गया? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था, मेरी वजह से ज़ैन का सारा फंक्शन खराब हो गया और अब ज़ैन कितनी परेशानी में है। जिस पर अलीज़े कहती है, महानूर तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, महविश और ज़ैन भाई की शादी जरूर होगी। तुम्हें क्या लगता है कि महविश इतनी आसानी से ज़ैन भाई को छोड़ेगी? ऐसा नहीं होगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। अलीज़े के जाने के बाद महानूर ज़ैन को कॉल करती है। जैसे ही ज़ैन फोन उठाता है तो महानूर उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दें, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, मैं आपके और महविश के फंक्शन को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। जिस पर ज़ैन कहता है, आपके दिमाग में जो भी परेशानी है आप कोशिश करें कि वो मेरे साथ डिस्कस कर लें, और इस सब में आपका कोई कसूर नहीं, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट था, इस सब को भूल जाएं। लेकिन महानूर को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ज़ैन की माँ एक बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। मदीहा महानूर को अपने पास बुलाती है और कहती है, महानूर कल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे सामने है, मैं दिलावर भाई के साथ अपना ताल्लुक खराब नहीं कर सकती, तुमने देखा तो है कि महविश ने अपना क्या हाल कर लिया, मैं चाहती हूँ कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो बहुत से लोगों की जिंदगियां ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर महानूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। जब ये बात ज़ैन को पता चलेगी तो वो हरगिज भी महानूर को वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि महानूर की माँ भी कितनी मुश्किल में है, और अगर महानूर भी वहां पर चली गई तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ज़ैन का महानूर को मना करना महविश के गुस्से को और बढ़ा देगा, और क्या महविश महानूर की खुली दुश्मन बन जाएगी? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।